बरेली हिंदुस्तान का वो शहर है जो दो राजधानियों के बीच बसा है। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के करीब करीब समान दूरी पर बसा है ये शहर। और शहर के मिजाज से मेल खाती एक शख्सियत है जो हर आमो खास मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रहती है। तस्वीरों को आप पलटते जाएं, एक आम सा चेहरा आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा, लेकिन उसकी सादगी और सहजता ही उसे खास बना देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार, विधायक बरेली। पेशे से डॉक्टर रहे मौजूदा विधायक अरुण कुमार की जिंदगी का एक ही मकसद है, सेवा। करीब 4 दशकों तक मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान मरीजों की सेवा की, तो अब सियासत में आने के बावजूद वो लोगों के लिए सेवा भाव को जिंदा रखे हुए हैं। उनकी सियासत का फलसफा सेवा से शुरू होकर सेवा पर ही खत्म हो जाता है। मेरा हमेशा से काम सेवा का रहा। मैं एक चिकित्सक के रूप में मैंने लगभग 40 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस की और उसमें मैंने गरीब ज़रूरतमंद मरीज़ों की सेवा ही की। सेवा ही मेरा हमेशा से हॉबी रही, अब वही मैंने किया। फिर जब मैं काफ़ी समय हो गया प्रैक्टिस करते करते, लोगों ने मुझ पर जोर डाला कि अब आप राजनीति में आइए, तो मैं राजनीति में आया। डॉक्टर अरुण कुमार का बरेली से एक गहरा लगाव रहा है। उनकी सुबह शहर की फिक्र के साथ शुरू होती है। अपने दफ्तर पहुंचते ही वो मुलाकातियों से मुखातिब होते हैं। उनकी छोटी छोटी परेशानियों को भी अपना बना लेते हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में कलम लिए वो फटाफट लोगों की शिकायतें दूर करते जाते हैं। उनकी टीम भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगी रहती है और फिर उनका काफिला शहर के अलग अलग इलाकों के लिए निकल पड़ता है। इन 4.5 सालों में मैंने जितने कार्य किए, ये करना कोई आसान कार्य नहीं है। वो भी उस समय जब प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार हो, गुंडा राज हो, भ्रष्टाचार हो। जो भी कार्य मैंने किए पूरी ईमानदारी से किए। डॉक्टर अरुण कुमार जब विधायक बने तो शहर के उन इलाकों में पहुंचे जहां आजादी के 6 दशक बाद भी अंधेरा छाया था। उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि इन इलाकों में सालों बाद भी बिजली का करंट नहीं पहुंचा है। प्रण किया कि सबसे पहले इन लोगों की जिंदगी को रोशन करना है। बरेली शहर के अंदर आपको ये यकीन करना होगा कि बरेली एक महानगर है और इसके अंदर भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां आज़ादी के 65 साल बाद भी बिजली नहीं थी और उन क्षेत्रों में मैंने बिजली लगवाई, जिनमें प्रमुख हैं गोकुलपुर गरगैया और पचागोटियाँ। लोग शादियां नहीं करते थे उन घरों में कि यहाँ बिजली नहीं है, मैंने वहाँ बिजली लगवाई। आज वहाँ लोग रोज़ दिवाली मना रहे हैं, वहाँ पूरी रोशनी है। ग्रामीण फीडर से जिन्हें विद्युत सप्लाई होती थी उन्हें मुश्किल से 8 या 9 घंटे बिजली मिल पाती थी। मैंने अपने प्रयास से उन्हें 20 घंटे बिजली दिलवा रहा हूँ। विधायक अरुण कुमार ने बरेली के युवाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की लड़ाई लड़ी। वो युवाओं के आकांक्षाओं के मुताबिक रोजगार को लेकर फिक्रमंद रहे। उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है कि हताश और निराश युवाओं के बूते किसी ऊर्जावान समाज की कल्पना साकार नहीं हो सकती। युवाओं के उत्साह और जुनून को जिंदा रखकर ही शहर बदल सकता है। कौशल विकास में विशेष ध्यान देने पे, लोगों को हुनर सीखने पे जोर जो हमारी केंद्रीय सरकार ने दिया उसको मैंने बढ़ावा दिया। कई केंद्र यहाँ खुलवाए। इसी क्रम में बरेली के अंदर एक डेमू कारखाने की भी शुरुआत कराई है, उसकी आधारशिला रखी गई और वो भी जल्दी होगा ताकि लोगों को रोज़गार मिले। बरेली कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ
बरेली में एक बड़ी इंडस्ट्री लगवाना चाहता हूँ। बरेली के युवाओं के लिए मैंने स्पोर्ट्स स्टेडियम का उच्चीकरण में उनका बैडमिंटन कोर्ट बनवाया। उनके वहाँ पे उच्चीकरण के लिए मैंने प्रदेश सरकार से मांग की है। इसके साथ ही साथ बेरोज़गारी के लिए कौशल विकास केंद्रों की में मैंने उनके लिए प्रोत्साहन किया। अरुण कुमार जब विधायक बने, विधायक निधि से कई इलाकों में गलियों का पक्कीकरण करवाया। भाग दौड़कर शहर में कई पुल और पुलिया का निर्माण करवाया। इरादे मजबूत हों तो शहर के नक्शे बदले जा सकते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार ने इसकी मिसाल पेश की। बरेली शहर के अंदर एक अधबना हार्टमैन पुल था, उसको मैंने पूरा कराया, जो पिछले 5 साल से अधबना पड़ा था, लोगों को बहुत दिक्कत थी। इसके साथ ही साथ कुदेशिया फाटक पर मैंने पुल बनवाया, जो रिकॉर्ड लगभग 1.5 साल के अंदर पूरा कराया। IVRI पुल पास कराया। बरेली से बहेड़ी की रोड को मैंने बनवाया, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। इसी तरह से बरेली से नवाबगंज की, बरेली से पीलीभीत रोड जो बहुत ही ख़राब थी, उसको भी बनवाने में पूरा प्रयास किया। इसके साथ ही साथ मैं प्रयास कर रहा हूँ श्यामगंज के ऊपर एक ओवरब्रिज, हवाई अड्डा नैनीताल रोड से पीलीभीत रोड तक पूरी सड़क जो कंजादासपुर होती हुई जाती है, उसके बनवाने का मैंने प्रयास किया। सूद धर्म कांटा से लेके डेला पीर मंडी समिति तक सड़क का चौड़ीकरण BDA से मैंने कराया। कोल्हाड़ा पीर के दोनों पुल मैंने PWD से बनवाए। इसके साथ ही साथ सूर्य बैंकेट हॉल के पास नाले के ऊपर की पुलिया तथा भारत सेवा ट्रस्ट के पास पुलिया में PWD से बनवाने में मैंने सहयोग किया। पेशे से डॉक्टर होने की वजह से अरुण कुमार की नजर शहर की गंदगी पर रहती है। वो समय समय पर सफाई अभियान चलाते हैं, तो वहीं उनके विधायक बनने के बाद से शहर में हेल्थ कैंप्स का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। वो कभी बच्चियों को पोलियो ड्रॉप पिलाते नजर आते हैं, तो कभी गरीब परिवारों की मुफ्त मेडिकल जांच में मशगूल रहते हैं। यहाँ की सीवर लाइन काफ़ी पुरानी हो गई है, ध्वस्त पड़ी है, उसको पूरी की पूरी बदलने का मुद्दा मैंने उठाया। जटिल किस्म की TB के इलाज के लिए बरेली में ही इलाज की व्यवस्था करवाई। चौराहों एवं प्रमुख स्थानों पर सोलर लाइट लगवाने का मैंने प्रयास किया। बरेली में एक मेडिकल कॉलेज खुलवाने का प्रयास किया। बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन और CR मशीन के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। रामगंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मैंने प्रयास किया। पोलियोग्रस्त बच्चों का इलाज किया, पोलियोग्रस्त बच्चों के ऑपरेशन कराए। जो स्वस्थ बच्चे थे उनको लाखों की तादाद में पोलियो की ड्रॉप्स दी गई। इसके साथ ही साथ अभी माननीय संतोष गंगवार जी केंद्रीय मंत्री के सहयोग से बरेली में एक बहुत बड़ा दिव्यांगों का कैंप आयोजित किया, जिसमें 1500 से अधिक ट्राईसाइकिल दी गई। बहुत से लोगों को कान की मशीन दी गई। शहर की विभिन्न गरीब बस्तियों और स्लम एरियाज़ में मैं अपने साथी डॉक्टरों के साथ, अपने मित्रों के साथ आम तौर पे महीने 2 महीने पे हेल्थ कैंप लगाता हूँ। मैंने पोलियो में पिछले सन 85 से मैं पोलियो की दवाई बच्चों को मुफ्त पिला रहा हूँ। कुछ सरकार से लेके नहीं, उससे पहले तो मैं अपने पास से ख़रीद के बच्चों को मुफ्त पोलियो दवाई पिलाता था। और उसमें रोटरी ने मुझे विभिन्न इनाम दिए और उसने अपना प्रेस्टीजियस सर्विस फॉर सेल्फ अवार्ड, जो कि पूरे दुनिया में सिर्फ 250 लोगों को दिया जाता है, वो भी मुझे दिया। बरेली की जनता से जुड़े तमाम मुद्दों के लिए अरुण कुमार ने लड़ाई ठान रखी है। कभी किसी के साथ नाइंसाफी हो तो वो पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं। SP और DM के दरबार में धरना देने जम जाते हैं और जब तक अधिकारियों से कोई ठोस जवाब नहीं मिलता अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। जनता का भरोसा ही कुछ ऐसा है कि वो तमाम मुद्दों पर अपने विधायक के साथ खड़ी नजर आती है। UID SMT प्रोग्राम के अंतर्गत 78 करोड़ की लागत से बरेली शहर के विभिन्न भागों में टंकियां बनवाने में सहयोग किया, वहां पर वाटर लाइन डलवाने में सहयोग किया। हालांकि बहुत सी जगह अभी भी
प्रदेश सरकार की लाल फीताशाही की वजह से पानी नहीं मिल पाया, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि टंकियां बन गईं लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को पानी मिले। इसके साथ ही साथ हाउस टैक्स का मुद्दा, बरेली के अंदर हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, कॉमर्शियल टैक्स तो 10 गुना बढ़ा दिया गया। उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ रहा हूँ। बहुत सी जगहों पर नल लगवाए, स्ट्रीट लाइट्स लगवाईं, शौचालय घरों में बनवाए तथा विद्यालयों में बनवाए। सिविलियन हवाई अड्डे के लिए मैं प्रयासरत हूँ और उसमें काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है जल्द ही सिविलियन हवाई अड्डा बनेगा और बरेली में लोगों को आने जाने के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध होगी। 100 से अधिक सड़कें मैंने अपनी विधायक निधि से बनवाईं, 21 शमशान भूमियाँ बनवाईं, 5 10वां घर बनवाए, स्कूलों में कक्ष निर्माण कराए, गरीबों को इलाज में सहायता कराई, राशन कार्ड बनवाने में सहायता कराई, बड़ी संख्या में आम जनता के आधार कार्ड बनवाए। बरेली को डॉक्टर अरुण कुमार के रूप में एक ऐसा विधायक मिला है जो एक तरफ सड़क पर उसकी जंग लड़ता है तो दूसरी तरफ विधानसभा में उनकी आवाज बनकर गूंजता है। असेंबली के अंदर भी मैंने काफ़ी मुद्दों पे सवाल उठाए, जिनमें कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। मेरा कहना है कि जो पहले आय सीमा शहर के अंदर 25,000 और देहात के अंदर 19,000 लगभग थी, उसको बढ़ाया जाए और अब ये बीपीएल की आय सीमा बढ़ भी गई है। अपने शहर बरेली की विभिन्न समस्याओं को मैंने उठाया, जिनमें प्रमुख हैं बिजली, पानी, सड़क, सफाई, रोज़गार। इन सभी को मैंने बहुत ही ज़ोर शोर से असेंबली में उठाया। डॉक्टर अरुण कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र सबका साथ और सबका विकास में गहरा यकीन रखते हैं। वो समाज के सभी तबकों के लोगों को साथ लेकर चलते हैं, सभी की समस्याओं को समान रूप से सुनते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। मेरी राजनीति का सिद्धांत जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, सबका साथ, सबका विकास, सबकी सेवा। और मैं भी इसी बात को मानता हूँ कि सबका विकास, सबका साथ, और मेरा शुरू से ही हिंदू मुस्लिम एकता पे हमेशा जोर रहा है। ये है एक डॉक्टर का मिशन, ये है एक डॉक्टर का संकल्प, ये है एक जनसेवक का सपना। सियासत का सफर तो कई लोग तय करते हैं, लेकिन जनता के लिए ऐसी प्रतिबद्धता कम ही दिखाई पड़ती है। कुछ नेताओं की निगाहें सियासत की गद्दी पर होती है और कुछ लोगों के दिलों पर राज करने की कला जानते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार बरेली की जनता के दिलों पर राज करने वाले राजा हैं। एक सेवक का सियासी सफर जारी है जनता के लिए। आओ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बनाएं उत्तम प्रदेश, अर्थात उत्तर प्रदेश।